अरे दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है गांव में झगड़े क्यों होते हैं। गांव में आखिर झगड़े होते क्यों हैं? कभी जमीन को लेकर बने, कभी पानी को लेकर, कभी सिर्फ अहंकार के लिए। लेकिन सच है, झगड़ा किसी एक को नहीं, पूरे पूरे गांव को तोड़ देता है, पूरे परिवार को तोड़ देता है। रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, पैसा और समय बर्बाद हो जाता है, बच्चों को पर गलत असर पड़ता है। उनको शिक्षा भी वैसी ही मिलती है जैसे माँ बाप होते हैं। दूसरों से ईर्ष्या भावना। अगर अगर हर कोई थोड़ा झुकेगा, थोड़ा समझेगा, तो गांव स्वर्ग बन जाता है। जहाँ एक तो होती है असली ताकत, वही होती है। गांव में झगड़े के मुख्य कारण, फर्स्ट कारण है जमीन और संपत्ति का विवाद। गांव में अक्सर जमीन को लेकर विवाद होते हैं। सीमा के खेतों की सीमा को लेकर, मेड़ को लेकर, जो कि अक्सर खेतों की मेड़ पर ही झगड़े होते हैं। ज़्यादा जमीन पर झगड़े नहीं होते हैं, कुछ छोटे हिस्से के ऊपर ही झगड़ा होता है। ज़्यादा तो प्रशासन ही दिला देता है। जमीन का मालिकाना हक के लिए भी झगड़े होते हैं। किसी और ने जगह रखा है किसी की जमीन, उसको लेकर भी झगड़े होते हैं। पानी और संसाधनों को लेकर झगड़ा होते हैं। नल कुआं ट्यूबवेल को लेकर विवाद होते हैं। सिंचाई के समय किसको पहले पानी मिलेगा, मेरे खेत में, उसके खेत में पानी पहले आना चाहिए, मेरे में कुछ जाने दें, इसके बाद को लेकर भी झगड़े होते हैं। जाति भेदभाव ऊंच नीच को लेकर भी विवाद होते हैं। थर्ड कारण है जाति भेदभाव ऊंच नीच भावनाओं में भी अक्सर झगड़े होते हैं। आपसी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा को लेकर भी झगड़े होते हैं, जिससे जलन पैदा होती है, जो बाद में बड़ा विवाद बन जाता है। परिवारवादी विवाद, भाई भाई में बंटवारा, पैसे को लेकर, संपत्ति को लेकर, जमीन को लेकर झगड़े का मुख्य कारण है। नशा, शराब पीने के बाद लोग अपने नियंत्रण खो देते हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई बन जाती है। अफवाह और गलतफहमी, बिना सच्चाई जाने बातें फैलाना झगड़े का मुख्य कारण है, जो बढ़ता चला जाता है। झगड़ों के प्रभाव और नुकसान बताता हूँ मैं आपको। सामाजिक एकता कमजोर होती है, गांव का माहौल खराब हो जाता है, बना लेते हैं लोग, एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। विश्वास नहीं होता कि वो व्यक्ति फिर अपनी बुराई करेगा, अपनी बात करेगा, अपना नुकसान करेगा। आर्थिक नुकसान होता है, कोर्ट कचहरी, इलाज, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होती है। मानसिक तनाव, झगड़े से डर और तनाव चिंता बढ़ जाती है। हिंसा और अपराध बढ़ते हैं। छोटे झगड़े कभी कभी बड़ी लड़ाई में अपराध में बदल जाते हैं, जिसमें हत्याएं हो जाती हैं लोगों की। छोटे छोटे झगड़े भी बड़े हो जाते हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक सारे नुकसान होते हैं। कभी किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर फूट गया। बहुत से लोग मर भी जाते हैं। गोली कांड की आपने बहुत अफवाह सुनी होगी। विकास रुक जाता है, गांव की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि लोग आपस में ही उलझे रहते हैं, अपनी ग्रोथ में ध्यान नहीं देते हैं। सभी बात वो निकल के निष्कर्ष से निकलता है। गांव में झगड़े अधिकतर छोटी छोटी बातों को लेकर होते हैं, जो बढ़ते जाते हैं। अगर उनको कुछ लोग पंचायत में बैठकर अगर नहीं सुलझाते हैं, तो वो फिर बड़ा रूप ले लेते हैं। समय रहते इन छोटे झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए। कुछ लोगों को बैठकर ये बड़ा रूप ले लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको मुख्य कारण झगड़ों का होते क्यों। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। जैसे कुछ लोगों की ज़मीन होती है, उनको पता है, दूसरे झगड़े करने वालों को भी पता है कि इनकी ज़मीन की सीमा इधर होके है, लेकिन फिर भी विवाद पैदा करके रखेंगे और उस विवाद को अपनी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि वो विवाद बढ़ना रहे। ये नहीं चाहेंगे कि इस विवाद को सुलझा ले किसी भी तरह। उनको पता है ज़मीन, लोगों को बिल्कुल सीमा ज्ञान अब तो ये भी है, सब कुछ डिजिटल है। पता है कि इनकी सीमा इधर होके है, वो छोड़ने वो कहीं आएगी भी नहीं, रहेगी उनकी। लेकिन वो विवाद जन्म देते हैं, फिर अपने बच्चों में वही जहर बोल देते हैं। आगे चल के वो उन पीढ़ियों में वो जहर आगे तक चलता जाएगा। जहर का मतलब वो स्वभाव, उस जमीन के विवाद को जो है। तो सबसे बड़ी एजुकेशन का मुख्य कारण है, झगड़ा कभी मत करो, उसको कानूनी रूप से सुलझाओ। झगड़े में कुछ नहीं रखा, इससे आर्थिक, पैसे की, सबकी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। मेरी बात आपको सच और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।